रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होऊगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नूं सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मां। बीजेपी सरकार ही ड्रामेबाज है, जुमलेबाज है, ड्रामेबाज है। वो मेलोनी जी को तो मेलोडी देके खुश कर देते हैं, पर हमारे लिए एक नीट का पेपर लीक नहीं रोक सकते। क्या जानते हैं उनके बारे में? वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हमारी कंट्री के लिए। आज एक सोनम वांगचुक जैसा शिक्षाविद, पर्यावरणविद और एक वैज्ञानिक लद्दाख से आके प्रधानमंत्री आवास के बगल में बैठा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। लगातार जंतर मंतर पर हम बने हुए हैं। जैसा कि आप एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि उस तरफ का नज़ारा दिखाएं कि पैर रखने की जगह तक नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और साथ ही साथ जितनी भीड़ आप उस तरफ देख पा रहे हैं और इसी तरफ में भी इतने ही लोग बाहर की संख्या में मौजूद है जहां अभी इस वक्त लोग मौजूद हैं। बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं? आज 19 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को। गूंगी बहरी है, 19 दिन से अनशन पे बैठे हुए, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा, हमारे सब बच्चों के लिए बैठे हैं। कितनी बार पेपर लीक हो चुके हैं, सरकार बिल्कुल नहीं सुनी, गूंगी बहरी है। पर धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी तो ये कह रही है कि सोनम वांगचुक ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं, तुम करके देख लो ना के ये सारा देश ड्रामा कर रहा है क्या? उनको बोलो एक बार, तुम बैठ के देखो 19 दिन। हम यही कहना चाहेंगे, सोनम वांगचुक के ना तो बेटा कोई ये नीट कर रहा है, ना उनकी बिटिया कर रही है। वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बंधुओं के लिए, वो इस देश के युवाओं के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और 19 दिन हो गए। बीजेपी सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आती। अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जिसे इतना बड़ा साइंटिस्ट आज रोड पर हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए यहाँ भूख हड़ताल पर है। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा है। मैं शर्म करती हूँ, बोलती हूँ ना कि सोनम जी है ना ड्रामा कर रहे हैं ना, तो उन छात्रों को भी ड्रामा बता रहे हैं। तो वो 3 दिन है ना खुद बैठ जाए, उन्हें पता पड़ जाएगा ना गर्मी के टाइम पे। ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो गर्मी के टाइम पे यहाँ घूम रही है, ठीक है। वो साफ तो इस सरकार को शिक्षा नीति पे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करनी। अब 2-4-10 दिन बाद कांवड़ यात्रा निकलेगी तो करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर लेके फूल बरसाए जाएंगे, पर शिक्षा पे कोई बात नहीं करेगा। बात नहीं करेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बाबूजी से भी हम जानेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सोनम वांगचुक? 19 दिन हो चुके हैं, एक अंत तक उन्होंने अपने अंदर ग्रहण नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, छात्र ड्रामा कर रहे हैं। क्या वो छात्र भी ड्रामा कर रहे हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं, या ये आत्महत्या है या हत्या है? देखो, मैं कहूँगा सबसे बड़े ड्रामाबाज तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। सबसे बड़े ड्रामाबाज इनके मंत्री हैं। सबसे बड़ा ड्रामाबाज देश का प्रधानमंत्री है। तो ये ड्रामा का हो गए। एक आदमी जो पिछले 19 दिनों से किसके लिए काम कर रहा है? वो सिर्फ आपके लिए, जनता के लिए, जनता के बच्चों के भविष्य के लिए। तो इसको ड्रामा का हो गए। ड्रामाखोर पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। इसके सारे मंत्रीगण और प्रधानमंत्री तक ड्रामाबाज पार्टी है। ड्रामाबाज पार्टी क्या लगता है आपको? ड्रामा कर रहे हैं सोनम वांगचुक या भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है? ये आज के जो युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए अपनी जान देने को तैयार है, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रामा बता रहे हैं, क्योंकि अपनी उनकी कुछ नहीं है। वो खाली घोटाला कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, मगर गरीब बच्चों के लिए एक मांझू यहाँ बैठे में सबकी मांग को लेकर उसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेईमान है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की, हिंदुस्तान की सरकार एक गरीबों के भविष्य को, नौजवान लड़कों के भविष्य को खराब किया, पेपर लीक करके। आज ये नौबत आई है कि मांझू जी 19 दिन से यहाँ धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे। ये बड़े शर्म की बात है देश के प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि इनके समर्थन में कोई भी बात नहीं करी। इसी के साथ में खत्म नहीं किया। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जी जो हैं अब यहाँ से बाहर आने वाले हैं। कुछ छात्र जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उन लोगों से मुलाकात होगी। ये तस्वीर खास तौर पर आप देख पा रहे होंगे, उस जगह पर
मंच है, तमाम मीडिया कर्मी भी बाहर है क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि लोग उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। अभिजीत दीपके आपको नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक से अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई मंच पर और तमाम बातें जो हैं इस मंच से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने रखी है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लगातार सर जो 19 दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है सोनम वांगचुक ड्रामा कर रहे हैं। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो कर क्या रही है, ड्रामा ही कर रही है और कर क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पेपर लीक हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार जीरो से हाई चरम पे पहुंच जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कान पे जू नहीं रेंगती, मोदी के कान पे जू नहीं रेंग रही, अमित शाह के कान पे जू नहीं रेंग रही। ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसमें जितने मंत्री बैठे हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। जो कि आज एक हमारा देश जो पेपर लीक की जो घटना घटी है और इतने शर्मसार ये घटना है कि हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और ये युवा के आवाज़ को उठाने के लिए दिल्ली से 2000 किलोमीटर से दूर सोनम वांगचुक जी यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। उनमें इतनी भी शर्म नहीं है कि पूरे कैबिनेट में कि एक आके कोई व्यक्ति मिल ले, दिल्ली की सीएम भी मिल ले, किसी में कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल शर्म का पर्दा बिल्कुल हट गया आंखों से। अरे कहीं तो शर्म करो, यही उनके ही बच्चे हैं, ये किसी अपने बच्चों के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। ये जनता के बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे देश के बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम इनके साथ हैं, पूरे सब कुछ हम इनके समर्थन में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज 19 दिन हंगर स्ट्राइक को हो चुके हैं। भाजपा कह रही है कि सोनम वांगचुक ड्रामा कर रहे हैं। क्या वो छात्र भी ड्रामे में ही आत्महत्या कर गए या ये हत्या थी जिसको ये अब छुपाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी तो बीजेपी सरकार ही ड्रामेबाज है, जुमलेबाज है, ड्रामेबाज है। वो दूसरों को, जिनके घरों में जिनके बच्चे गए, जिन्होंने सुसाइड किया, आप खुद सोचिए ना, 23 लाख बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम दिए थे जो लीक हुए। उनके बाद जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो 20 लाख ही बैठ पाए, 3 लाख तो बेचारे छूट गए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। जो एजुकेशन है वो लोन लेकर ही बच्चे कर रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। ये तो जो ड्रामेबाज बोले वो खुद बड़े ड्रामेबाज है क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता। आज यहाँ पे सोनम वांगचुक जो यहाँ पे हैं वो कितना काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से संजीव झा जी जो हैं उस तरफ पहुंचे हैं। ये तस्वीर सौरभ भारद्वाज आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। 20 तारीख को और आप आएंगे? देखिए, मेरी अरविंद जी से इस विषय में बात नहीं हुई है, मैं ज़रूर आऊँगा। संजय सिंह जी ने बताई दिया कि वो ज़रूर आएंगे, हमारे लोग ज़रूर आएंगे और हम सबसे चाहते हैं सब। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज जी जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी तमाम बातों को यहाँ रखा है। जो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं और भी लोगों से हम जानेंगे कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस आंदोलन को अनदेखा कर रही है। तमाम तस्वीरें एडवोकेट की टीम सर के इस पर कॉकरोच लगा हुआ है। सर, आज आप सोनम वांगचुक के लिए यहाँ पहुँचे हैं, पर यही सरकार ये कह रही है कि सोनम वांगचुक ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, आज जंतर मंतर पर जनता के जंतर और श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री और श्री धर्मेंद्र प्रधानमंत्री के मंत्र के बीच की लड़ाई है। आज एक सोनम वांगचुक जैसा शिक्षाविद, पर्यावरणविद और एक वैज्ञानिक लद्दाख से आके प्रधानमंत्री आवास के बगल में बैठा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसे वैज्ञानिक को छोड़कर बताते हैं कि जी नाली की गैस से चाय बनाएं। तो आज के ये बच्चे जो नीट के एस्पिरेंट बन सकते थे, इन्होंने फैसला कर लिया है कि वैज्ञानिकों को जब इस देश में, दिल्ली जो देश का दिल है, वहाँ पर अगर अपने भूख से जान देनी पड़े, इससे बढ़िया चाय वाले बन जाएंगे और अपनी चाय की दुकान लगाएंगे। ये रही नाली की गैस और ये रहा बच्चे का स्टोव, चाय की दुकान इनकी तैयार है। तो देश के युवाओं को प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। आज हमारे देश में जो मौन मोदी सरकार है, राम मंदिर के घोटाले पे मुंह पे दही जम जाती है, मणिपुर पे दही जम जाती है, धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर दही जम जाती है। जब रोज डोनाल्ड ट्रंप जैसा निकट्टू आदमी हमारे प्रधानमंत्री के जो उतारता है, प्रधानमंत्री हमारा जवाब नहीं दे पाता। तो ये जो कॉकरोच जो है, ये जो शोषित लोग हैं समाज के, हमारे में सबसे बड़ा शोषित हमारा प्रधानमंत्री है। तो उसको कम से कम अपने
भाइयों पर, अपने साथ के कॉकरोचों पर फ्रस्ट्रेशन निकालने के बजाय उनके साथ आके खड़ा होना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री कैसे निर्लज्ज हो सकते हैं, और आगे की बात ये बच्चा आपको बताएगा। क्या आप क्यों आए हैं यहाँ पर? न्याय की लड़ाई लड़ना है। आपको लगता है न्याय मिलेगा? आपको सरकार तो सुन ही नहीं रही आपकी बात। हमें करना पड़ेगा कुछ जिससे सरकार हमारी बात सुने। क्या करेंगे आप बच्चे? हमें ये जो प्रोटेस्ट है या फिर ये जो करप्शन है उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस बनानी है कि करप्शन को हमें दूर रखना है और हमें इस प्रोटेस्ट में आना है और साथ देना है कि इस न्याय की लड़ाई। मांगचू जी को जानते हैं आप? हाँ। क्या जानते हैं उनके बारे में? वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हमारी कंट्री के लिए। वो पहले जो मोदी सरकार है उनके उसमें करते थे कि अच्छी चीज़ है वो सब, और जैसे ही उन्होंने जनता की आवाज़ उठाने स्टार्ट की तो फिर जो मोदी जी है उन्होंने फिर उन्हें NTA लगा दिया उनके ऊपर। लगा दिए। मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य, खासतौर पर आप अपना भविष्य सुरक्षित मान रहे हैं इस सरकार के राज? देखिए, अगर साइंटिस्ट की हमारे जो है नेशन में कोई वैल्यू नहीं है तो और किसी की क्या वैल्यू होगी? जो हमारी मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए, उन्होंने ग्लेशियर में वाटर स्टोरेज के लिए जो है ग्लेशियर्स बनाए आर्टिफिशियल, उसके लिए काम कर रहे हैं। जब उनकी नहीं सुन रहे 19 दिनों से तो हमारी क्या सुनेंगे? हम तो आम जनता हैं। और जो वो कह रहे हैं इनकाउंटर, बात के साथ इनकाउंटर, क्या वो उस चीज़ के तहत तक जा रहे हैं? वो जो है हमारे संविधान के साथ खेल रहे हैं। जो हमारे अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो उस संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेलोनी जी को तो मेलोडी दे के खुश कर देते हैं, पर हमारे लिए एक नीट का पेपर लीक नहीं रोक सकते। अभी SSC का भी पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश में। मैम जैसे कि सोनम वांगचू 19 दिन से यहाँ पर हैं, आप नेताओं से बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचू हो वो ड्रामा कर रहे हैं, जो छात्र यहाँ हैं वो नकली छात्र हैं, वो तो आतंकी छात्र कब से आतंकी हो गए? सबसे बड़ा सवाल मेरा सरकार से ये है कि छात्र तो देश का भविष्य होते हैं। अगर आप उन्हें आतंकी कह देंगे तो देश का भविष्य क्या हुआ? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं ना कि नेपाल जैसी स्थिति बना देंगे, श्रीलंका जैसी, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इसलिए ये छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम अपने देश के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में हो, एजुकेटेड हाथों में हो। एक चाय वाला क्या देश चलाएगा? ट्रंप हमें बात बात पे धमका देता है। हम जहां ईरान और रशिया से मतलब जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, हम वेनेजुएला से कर रहे हैं USA के कहने पे। हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट गिरती जा रही है धीरे धीरे। तो कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में आ रहा है। आप महंगाई देखिए कहाँ तक जा रही है, इन्फ्लेशन का जो आपका रेट है, ऐसे ऐसे हमारी कंट्री तो और गरीब ही हो जाएगी, बांग्लादेश से भी बदतर हालात हो जाएंगे। युवा छात्र हमारे साथ में मौजूद हैं, जहां खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन छात्रों के साथ में वक्त बिताने की ज़रूरत है, जिन्हें समझ में आ सके कि असल में देश किस तरफ जा रहा है। ये हमारे देश के गृह मंत्री की नाकामी है कि जो जंतर मंतर पे इतने सारे आतंकवादी आ गए, बॉर्डर पार करके इतने आतंकवादी जंतर मंतर पे कैसे आ सकते हैं? ये बताओ ना, पूछो। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, छात्रों को वह आतंकवादी बताते हैं तो ये आतंकवादी कैसे आ गए? ये उनकी नाकामी है ना। ऐसे तो कोई भी देश में घुस जाएगा। ये हमारा देश तो सुरक्षित ही नहीं है। और सोनम वांगचू कोई नेता, वांगचू को तो ड्रामेबाज बता रहे हैं, बोले ड्रामा कर रहे हैं। कोई नेता नहीं है, कोई विधायक मंत्री नहीं है, ये एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है और हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। जिनका एक बात बताओ, जिनकी उम्र का लास्ट साल रह रहा है और नीट का पेपर लीक हो गया, लीक होने के बाद उनका तो जिंदगी बर्बाद होगी ना। जिंदगी बर्बाद करने में धर्मेंद्र प्रधान पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पे वांगचुक जी साइंटिस्ट, हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, ये आतंकवादी नहीं है और ना मंत्री ना विधायक हैं, और ये अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या कहना चाह रहे हैं आप? ड्रामेबाज बता दिए सोनम वांगचू। पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी में जिला ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। दूसरी बात, देखिए मैं आते काफ़ी टाइम हो लिया, ड्रामेबाज बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है, ये लोग है ना, ये गुमराह कर रहे हैं, एक गुमराह करने की ये लोग मशीन है। कौन गुमराह कर रहे हैं? ये बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, बीजेपी तानाशाही बिल्कुल गुमराह करिए। तो आपको बता रही है कि गुमराह कर रहे हैं, आप देश को भड़का रहे हैं। देखिए, अगर हम भड़काने का मतलब समझते हैं, यहाँ पढ़े लिखे एजुकेशन मतलब जिसको ज़्यादा पढ़ाई लिखे बच्चे यहाँ पर है, पर मैं कहता हूँ अनपढ़ आदमी उनकी सरकार में है, धर्मेंद्र जैसे प्रधान जैसे, उसको क्या आता है? मैं कहता हूँ यहाँ का 10वीं क्लास बच्चा का वो
10वीं क्लास का बच्चे का वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता बंदा, पर उसको वहाँ पर उसको बढ़ा दिया उनने वहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर लोकल मीडिया तो आई है, उनने मीडिया को भी ऐसा हाईजैक किया है, नेशनल चैनलों को एक मीडिया पे खबर नहीं दिखा रहे हैं यहाँ की। मैं कहूँगा कि युवा इतना जाग चुका है, युवा में शक्ति है, हर युवा जाग रहा है, हर यूथ का युवा जाग रहा है। चारों तरफ से अगर सैलाब आएगा उस टाइम में ये लोग क्या करेंगे? ऐसी तानाशाही तो अंग्रेजों में भी नहीं थी जो ने तानाशाही ने कही। और मैं कहूँगा ये जैसा बंदा कोई नहीं है यहाँ पर, ये बड़ा साइंटिस्ट है, इन्हें बड़े बड़े काम किए हैं। मैं किसानों के लिए कहूँ और जवानों के लिए कहूँ, लद्दाख में इतनी बढ़िया बढ़िया इन्हें स्कीमें लाए कि ठंड से बचने के लिए। जो साइंटिस्ट है, जो शिक्षा के है, आज हमारे अरविंद जी ने एक ही चीज़ तो कही है कि इसको शिक्षा मंत्री बनाओ ना भाई। क्यों नहीं बनाते आप लोग? क्या मतलब ये इनका जो इस्तीफा है पहले 1 महीने पहले दे देना चाहिए था इनको, 1 महीने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो अब ये 1 महीना हो चुका है, ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, जो कि तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम जो है इस जगह बढ़ता जा रहा है।